नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। दिन की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि आज देश दुनिया में क्या है बड़ी खबरें जिनका जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर आज नतीजा आने वाला है, फैसला होने वाला है। तो खबरों की जल्दी से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज पूरे देश में क्या गतिविधियां हैं, कौन सी खबरें हैं जो कि चिंता बढ़ाएंगी, और आखिर कौन सी ऐसी अहम खबरें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज सोमवार का दिन है, आप अपने दिन की शुरुआत करें, लेकिन पूरी तरह खबरों से उनकी जानकारी जब आपके पास हो तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है। तो चलिए सबसे पहले खबरों में बात करते हैं वकील प्रशांत भूषण की, जिन पर आज सुनवाई हो सकती है, आज उनकी सजा का ऐलान हो सकता है। तो आज की ये बड़ी खबर है, जहां प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चल रहा है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सजा का ऐलान कर सकती है। प्रशांत भूषण की तरफ से इनकार कर दिया गया है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। सशर्त माफी मांगने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया, जिसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है और आज फैसला आ सकता है सजा पर। आपको बता दें कि 2 तारीख को ही जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले वे इस पूरे मामले को निपटा देना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले की जो सुनवाई हुई थी उसमें नई बेंच में यह फैसला स्थानांतरित किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज इस पूरे केस में सजा का ऐलान हो सकता है। क्या सजा हो सकती है? जो अधिकतम इस मामले में सजा है अवमानना की, वो है 6 महीने की जेल और साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना। तो अब इस केस में आज सुनवाई होगी। तो जो मुख्य बिंदु है वो आपको बता दें कि जहां 2 ट्वीट किए थे प्रशांत भूषण ने और उसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के तौर पर देखा गया था, जिसके बाद उन्हें दोषी पाया गया और आज सजा का ऐलान होगा। इससे पहले जहां अधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने 25 अगस्त को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि कोर्ट की ओर से स्टेट्समैन जैसा संदेश दिया जाना चाहिए, और साथ ये भी कहा गया था कि प्रशांत भूषण को शहीद ना बनाए, यानी कि इस मामले को किसी तरह से निपटा दिया जाए, क्योंकि जितना ये मामला आगे बढ़ेगा, जितना इस पर चर्चा होगी, उतने सवाल भी खड़े होंगे और प्रशांत भूषण को एक शहीद के तौर पर दिखाया जाएगा। तो इससे कोर्ट को बचना चाहिए। साथ ही 3 न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मिश्रा ने सजा के मुद्दे पर उस दिन अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, और आज सुबह जब पहली सुनवाई होगी इस मामले में तो सभी को इंतजार है कि आखिर इसमें क्या सजा का ऐलान किया जाता है, क्योंकि प्रशांत भूषण पहले ही कह चुके हैं कि जब वे नहीं मान रहे कि इस मामले में उन्होंने कुछ गलत किया है, कोई गलत टिप्पणी की है, तो ऐसे में वे ऊपरी तौर पर अपनी माफी मांगकर उनके फैसले और कोर्ट की अवमानना और ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी नहीं मांगी है प्रशांत भूषण ने, और अब उनकी सजा पर फैसला होगा। और जैसा कि हमने कई वकीलों से भी बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसमें सजा कोई खास बड़ी नहीं है, मात्र 2000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा है। लेकिन देखना होगा कि क्या ये सजा प्रशांत भूषण को आज दी जाती है या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि 14 अगस्त के फैसले को वापस ले लेने और कोई सजा ना देने की बात थी। उन्होंने अनुरोध किया था, जहां भूषण का पक्ष रखते हुए जो राजीव धवन उनके वकील हैं, उन्होंने कहा था कि भूषण के पूरक बयान का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने से उन्होंने अनुरोध किया कि वे अपने 14 अगस्त के फैसले को वापस ले ले, कोई सजा ना दे, लेकिन न सिर्फ इस मामले को बंद किया जाना चाहिए, यह भी उनके अनुरोध में था, बल्कि विवाद का अंत किसी तरह किया जाना चाहिए। जिसके बाद पिछली सुनवाई में जहां भी उम्मीद थी कि सजा का ऐलान होगा, कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद यह चर्चा होने लगी कि आखिर कोर्ट सजा देने से क्यों बच रहा है, क्यों प्रशांत भूषण को कोई सजा देने से सुप्रीम कोर्ट आनाकानी कर रहा है और मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद यह भी कहा गया था कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जो कि अब 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि आगे बड़ी बेंच को, नई बेंच को यह मामला स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज इस मामले में सजा का ऐलान होगा। तो काफी अहम दिन है प्रशांत भूषण के लिए। उनके साथ एक वकीलों की पूरी बिरादरी है जो कि उनके साथ खड़ी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि आज अगर सजा का ऐलान हो जाता है, जो फैसला आता है, अगर प्रशांत भूषण के पक्ष में आता है या उनके खिलाफ आता है, तो कैसी प्रतिक्रिया रहेगी देश भर में। जहां एक बार सवाल यह भी उठा इस पूरे केस को लेकर कि आखिर किसको कितनी लिमिट स्ट्रेच करनी चाहिए, आखिर क्या दायरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे हम
अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर किसी पर कोई भी टिप्पणी कर दे, और वो भी खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों या फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए न्यायाधीशों को लेकर। एक पक्ष ये कह रहा है और वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी सहिष्णु होना चाहिए, उन्हें भी सेंसिटिव, उन्हें भी आकर अपनी आलोचनाओं को सुनने और सहने की क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी है, और अगर प्रशांत भूषण के जो टिप्पणी है, उनके जो बयान हैं, उनके जो ट्वीट्स हैं, उनका हवाला दिया जाए तो उन्होंने एक पर्सनल फोटो पर, एक पर्सनल अकाउंट पर जो ये फोटो शेयर की गई थी उस पर टिप्पणी की थी। तो कहा गया कि प्रशांत भूषण की इस टिप्पणी को व्यक्तिगत ही लिया जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस ना बनाया जाए। तो ये दो धड़े इस पूरे केस को लेकर बटे हुए हैं। अब देखना होगा कि आज अगर फैसला आता है तो इसके बाद किस तरह से ये पूरा मामला मोड़ लेगा, और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि इनके साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, वो किस तरह से इस फैसले को लेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है प्रशांत भूषण अवमानना केस मामले में, जहां प्रशांत भूषण पर आज सजा का ऐलान होगा। आज की तारीख तय की गई है 31 अगस्त, और जस्टिस अरुण मिश्रा अपने रिटायरमेंट से पहले ही इस केस को सुन लेना चाहते हैं, और इस पर आज सजा का ऐलान हो सकता है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, और प्रशांत भूषण, जिन्हें माना जाता है कि प्रशांत भूषण हमेशा गरीबों की और उन लोगों की आवाज और उनके केसेस लड़ते हैं जो कि अपने पक्ष को, अपने केस को बहुत दमदार तरीके से बड़े बड़े कोर्ट्स में नहीं रख पाते, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं प्रशांत भूषण से जुड़े हुए, जिनमें ऐतिहासिक फैसले आए हैं, और उन्होंने अपनी वकालत का लोहा भी मनवाया है। तो ऐसे में प्रशांत भूषण के साथ भी एक बड़ा समर्थन है, न सिर्फ वकीलों का, कई ऐसे लोग, आम लोग भी हैं जो कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कैंपेन्स चला रहे हैं प्रशांत भूषण के समर्थन को लेकर, और साथ ही एक बड़ी ब्रिगेड इस बात को लेकर भी खड़ी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की महत्वता क्या है, और आखिर लोगों को यह समझना होगा कि वे मात्र अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर अवमानना नहीं कर सकते हैं। तो दो धड़े बटे हुए हैं, और आज का यह महत्वपूर्ण दिन है।